बच्चों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या पढ़ेंगे? मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है बच्चों? मोमेंटम तो किसका? किसी एक पार्टिकल का होता था जो कि P इज इक्वल्स टू क्या होता था? mv होता था, हाँ कि ना? होता था कि नहीं? मास इनटू वेलोसिटी फॉर पार्टिकल। अब मैंने कहा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्टिकल का कुछ रिलेशन आ रहा है कि ये कुछ बिहेव कर रहा है पार्टिकल की तरह, हाँ कि ना? सोचिए कैसे कर रहा होगा, हाँ कि ना? देखिए बच्चों, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसके पास कोई भी पार्टिकल तो नहीं होता, डू नॉट हैव एनी पार्टिकल। उसमें क्या होता है? ऑसिलेट हो रहे होते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। आपने ये चीज जरूर पढ़ के रखी होगी, बट इट हैव डुअल नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है? डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर क्या? कि वो बिहेव करने लगती है क्या? पार्टिकल नेचर भी कहीं कहीं और वेव नेचर भी दिखाने लगती है, बिहेव करने लगती है। क्या करने लगती है? बिहेव करने लगती है एज अ पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। अब देखिए ये सब चीजें किसने बताई। देखिए जो पार्टिकल नेचर था, ये जो पार्टिकल नेचर है कि पार्टिकल मतलब जो वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो पार्टिकल नेचर शो करती है। ये तो हमारे आइंस्टीन जी ने हम बता दिया था, बट पार्टिकल नेचर किसने बताया? आइंस्टीन जी ने बताया, ठीक है, हमारे ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है। और जो हमारा वेव नेचर था, वेव नेचर किसने बताया? थॉमस यंग्स ने, ठीक है। किसने बताया? थॉमस यंग्स ने। तो ये चीज तो हमें पता चल गई कि मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसके पास डुअल नेचर होता है कि वो पार्टिकल की भी तरह बिहेव करने लगती है और वेव की भी तरह बिहेव करने लगती है। तो आए हमारे डी ब्रोए हाइपोथेसिस। इन्होंने हाइपोथेसिस दिया कि जो लैम्डा होता है वो क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट जो h है अपॉन मोमेंटम होता है। और यही अप्लाई होने लगा क्या? वेव के लिए भी अप्लाई होने लगा, ठीक है। क्या होने लगा? ये अप्लाई होने लगा किसके लिए? वेव के लिए भी, कि जो मोमेंटम होता है वो किसके हो? h बाई लैम्डा के। मोमेंट ये जो p होगा, p क्या हो जाएगा हमारा? p क्या हो जाएगा? h बाई लैम्डा के इक्वल। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके वेव के लिए भी अप्लाई होने लगा, ठीक है। लेट, अब हम लोग क्या करते हैं यहां पे कुछ, लेट वी हैव अ वेव। अगर हम लोग के पास कोई वेव है कुछ इस तरह की, ठीक है, हैविंग फ्रीक्वेंसी क्या है? f है, और वेव लेंथ क्या है? लैम्डा, और इसकी जो स्पीड है वो c है, अगर है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ वेव क्या हो जाएगी? h क्या? प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। ये आपने पढ़ के रखा है कि नहीं? ठीक है। अब यहां से अगर मैं स्पीड ऑफ वेव की बात करूं, c इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा हो जाएगी, हाँ कि ना? यहां पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं f की तो क्या आ जाएगी? c बाई लैम्डा। और इसी c बाई लैम्डा को हम लोग क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे f में। तो जैसे ही हम लोग पुट करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा? c बाई लैम्डा। और अभी अभी आपने पढ़ा है कि h बाई लैम्डा क्या है? h बाई लैम्डा क्या है? वो क्या है? मोमेंटम, हाँ कि ना? तो इसे हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो हमें एनर्जी क्या मिल गई? एनर्जी क्या है? मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनटू क्या? इनटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। स्पीड ऑफ लाइट ही है, समझ में आया कि नहीं? सी। तो यहां पे हमें मिल गया मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो क्या होगा? टोटल एनर्जी, हाँ कि ना? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपॉन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आया कि नहीं? ये किसके लिए? सिर्फ जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे ट्रेवल कर रही हो, बट अगर वो स्ट्राइक करके फिर दोबारा आ रही होगी तो इसका क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। देखिए अगर स्ट्राइक करके आ रही है, ठीक है, अगर क्या कर रही है? रिटर्न हो रही है, ठीक है, स्ट्राइक, ठीक है, रिटर्न हो रही है, हम लिख देते हैं रिटर्न, ठीक है, रिटर्न हो रही है, ठीक है, किसी पे भिड़ रही है फिर ऐसे आ रही है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? यही चीज क्या हो जाएगा? u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? u कह रहे हैं जो मोमेंटम होगा p, वो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा u बाई c, क्योंकि वही चीज क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा मोमेंटम। समझ में आ रहा है ना? हाँ कि ना? अच्छे से समझ में आया? इसे अच्छे से नोट करिए अब आप।